हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा और बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन फैमिली का पार्ट 3 लेके आया हूं। पहले पार्ट में आप लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली के जो तत्व थे उनके इंट्रोडक्शन यानी परिचय आपने देखा कि आवर साड़ी में उनको किस स्थान पे रखा गया है। ठीक है, दूसरे पार्ट में आप लोगों ने जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट थे उनके भौतिक गुण कौन कौन से थे उसके बारे में पढ़ा। तीसरा पार्ट ये है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि समूह 15 के तत्वों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। यानी अब की बार हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। तो समूह 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NH3 प्रकार के ट्राईहाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। यानी ये किस टाइप का बनाते हैं? NH3। जैसा कि आप देख रहे हैं M की जगह पे हम अगर M रख देते हैं तो NH3, PH3, ASH3, B, ठीक है, SBH3, BiH3। ठीक है, जिसको NH3 को अमोनिया कहा जाता है, आप जानते ही हैं। PH3 फास्फीन, AS3 आर्सीन, SBH3 स्टीबीन और BiH3 बिस्टीन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब आप जान ही रहे हैं कैसे अब क्रिया होता है। जैसे हमने कह दिया N2 + 3H2 गिव्स क्या होता है? NH3। ठीक है ना, ये आप जान रहे हैं किस विधि द्वारा है? ये हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है। ठीक है ना, तो ये किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई आपकी किसी न किसी विधि द्वारा ये इस टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आपके हाइड्राइड बने हैं जैसे अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सीन है, स्टीबीन है और बिस्मीन, इनके जो संरचना, तो इनकी संरचना कैसी होगी? इनकी संरचना आप ध्यान दीजिएगा। इसको आप लोग क्या करेंगे? यही आपका इसी पार्ट में पढ़े हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता। तो इसमें देखिए जो ये आपके तत्व बने हैं, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रकृति है देख लीजिए। पहले संरचना, तो आप जान रहे हैं उनकी संरचना कैसी होगी? H और यहाँ क्या है? 2 लोन पेयर। ठीक है, ऐसे सभी तत्व बनेंगे। इसमें आप जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, विस्पर थ्योरी के हिसाब से आप ये जानते हैं कि ये क्या करता है? ये जो लोन पेयर है इसको प्रतिकर्षित करता है। वास्तव में जब sp3 होगा तो जो sp3 के लिए जो कोण बनता है वो 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। 109 अंश 28 मिनट का कोण क्या है? बनता है। लेकिन ये क्या करता है? लोन पेयर इस पे क्या करता है? रिपल करता है, रिपल्सन करता है, जिससे ये कोण घटकर, ये कोण जो घटकर आपका 107 अंश, लगभग एक कोण घट के आपका 106 अंश 7 मिनट का बन जाता है। यानी 2 अंश घट जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अमोनिया का। तो इसमें सभी में क्या है? sp3 संकरण ही पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण बल जो है, ये जो प्रतिकर्षण बल है वेस्पर थ्योरी के साथ, ये प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है,
प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। और विद्युत ऋणात्मकता, आप जानते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। तो अगर ऐसे प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा तो ये जो हो जाएगा इसको और रिपल करेगा, इसको क्या करेगा, इस बॉन्ड को और रिपल करेगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो हमारा कोण होता है, जैसे कि हम बता दें हाइड्रोइडो की प्रकृति, जैसे आपका हो गया NH3, क्या हो गया आपका PH3, ASH3, ठीक है, SBH3 और BIH3। इन तीनों केस में जो हमारा इन दोनों के बीच कोण बनता है, यानी इसके इसके इसको, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, यम कह सकते हैं, यम एच का जो ये कोण बनेगा, ये कोण लगातार क्या है, घटता चला जाएगा। जैसे अमोनिया के केस में 106 7 मिनट का, इसका जो होगा तो इसका 94 हो जाएगा, इसका और ज्यादा बढ़ेगा, इसका जो हो जाएगा वो 92 हो जाएगा कोण। ये जो कोण हो जाएगा वो 91 हो जाएगा, और ये कोण सबसे ज्यादा, यानी ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा ये लोड पे इसको रिपल करेगा। और लास्ट में अगर हम बात करें कि यानी बिस्मथ वाला, ये बिस्मथ वाला, तो ये कोण कह देंगे कि ये कोण जो है आपका, ये लगभग एकदम बिल्कुल 90 अंश हो जाता है। ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। इसका कारण क्या है, कारण यही है कि ग्रुप में नीचे जाने पर आकर्षण बल बढ़ता है, ठीक है, और क्या घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटता है। अब अगर हम बात करते हैं क्षारीय गुण का, तो आपको बता दें कि क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है, सॉरी, क्षारीयता घटती है और अम्लीयता बढ़ती है। क्या हो जाएगा कि क्षारीयता क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको बता दें क्षारीयता, तो क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, यानी कहने मतलब बिस्मथ, यानी अमोनिया का क्षारीय गुण सबसे अधिक होगा और बिस्मथ का सबसे कम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाइड्राइडो, ट्राई कह सकते हैं, ट्राई हाइड्राइडो ट्राईहाइड्रोइड्रो का क्षारीय गुण घटता है और अम्लीय गुण बढ़ता है। यानी क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा और अम्लीय गुण बढ़ेगा। अब हम कह सकते हैं कि विषैलापन, तो आपको बता दें जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं उनके हाइड्राइडों का विषैलापन क्या है, बढ़ता जाता है। यानी हम कहने का मतलब है ये कम विषैला होगा, यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया क्या होगा, कम विषैला होगा, और जो बिस्मीन होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि विषैली क्या समूह में नीचे जाने पर विषैली प्रकृति बढ़ती है। क्या हो जाएगी, विषैली प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी। यहां भी देखिए क्षारीय गुण में हम कह सकते हैं ग्रुप में नीचे जाने पर, समूह में नीचे जाने पर, कहां से, यन से लेके कहां तक, बिस्मथ तक। तीसरा नंबर हम विलयता की बात करें तो विलयता में केवल अमोनिया ही, अमोनिया क्या है, जल में विलय है, और बाकी क्या है, सब जल में अविलय है। अमोनिया क्या है, जल में विलय है, जल में, यानी NH4 NH3 जल में विलय है, ठीक है।
शेष अविलेय। हम यहाँ देखिए, हम शेष का मतलब हम यहाँ हाइड्राइडो की बात कर रहे हैं। क्या है? ये आपका विलेय है, बाकी सब क्या है? अविलेय है। आपको बता दें विलेय होने का भी एक कारण है कि क्यों विलेय है। तो आपको पता होगा कि यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसको हम फिट में कह सकते हैं फोन, इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए ये क्या करते हैं? ये तीनों हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेंगे, इसका मतलब ये क्या है? जल में विलेय है। तो हम कह सकते हैं, अगर कोई कारण पूछेगा तो कारण आपका यही होगा कि विलेयता, ये तो जल में विलेय है, बाकी शेष अविलेय है, तो इसका वही कारण होगा कि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो बहुत अधिक होती है, इसलिए वो जल के साथ क्या क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसलिए वो जल में विलेय है। और बाकी क्या करते हैं? हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। देखिए ये जो है वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जो है वो आपने 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं आप अच्छे से पढ़े हैं तो जब 11th का वेस्पर थ्योरी का वीडियो बनाया जाएगा तो वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तब तक आप इसको नोट करिए। अब हम दूसरा गुण जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी समूह 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके M2O और M2O3 और M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दें कि जो इस टाइप का है ये केवल नाइट्रोजन ही बनाता है। इस टाइप का ऑक्साइड कौन बनाता है? नाइट्रोजन बनाता है। नाइट्रोजन और भी कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करता है? और कई प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और N2O नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन इन सभी प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। कारण क्या है कि ये द्विपरमाणुक है। कैसा है? द्विपरमाणुक है। जबकि और शेष सदस्य कौन कौन से हैं? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये केवल पेंटा ऑक्साइड बनाते हैं। कारण क्या है कि इनके जो अणु होते हैं वो चतुष्फलकीय होते हैं। कैसे होते हैं? चतुष्फलकीय। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये कैसे बनाएंगे? फास्फोरस बनाएगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड, एंटीमनी पेंटा ऑक्साइड, बिस्मथ पेंटा ऑक्साइड। अगर हम बात करें इन ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन, यानी आपको बता दें कि आपको ये पता होगा कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो यहाँ ये दोनों क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे हैं? अधातु है, तो इनके जो ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। ये दोनों उपधातु हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे हैं? उपधातु हैं। तो अगर ये उपधातु तो इनके ऑक्साइड कैसे होंगे? उभयधर्मी होंगे। जबकि बिस्मथ यहाँ जबकि बिस्मथ कैसा है? ये आपका बिस्मथ आपका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ये धातु गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए इसका जो क्या होगा? ऑक्साइड क्षारीय होगा। हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, ठीक है, क्या हो जाएगी? अम्लता घटती है और क्षारकता
क्षारकता क्या होगा, बढ़ती है। ये सब ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा। ये परीक्षा में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी प्रकार से पूछेंगे कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड क्यों अम्लीय होगा जबकि बिस्मथ पेंटाऑक्साइड क्यों क्षारीय होगा, तो आपको कार्ड देना होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। अब तीसरा जो है हमारा है हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो समूह 15 के जो तत्व है वो हैलोजन से क्रिया कर MCl3 और MCl5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, इसमें भी कुछ कंडीशन है। आपको बता दें कि नाइट्रोजन और बिस्मथ, नाइट्रोजन और बिस्मथ जो है वो MCl5 प्रकार के हैलाइड नहीं बनाते हैं। क्या होंगे, नहीं बनाएंगे। बाकी जो सदस्य हैं वो, ठीक है, वो MCl5 प्रकार के हैलाइड बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो पहले MCl3 प्रकार के हैलाइड, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा MCl3, ठीक है, PCl3, AsCl3, SbCl3 और BiCl3 ये होते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं, सॉरी, अगर हम कहें कि MCl5 प्रकार के, तो ये आपका केवल PCl5, AsCl5, SbCl5 बनाते हैं। अब कारण क्या है, अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन का क्या कारण है, तो नाइट्रोजन इसलिए PCl5 नहीं बनाता है क्योंकि इसमें D कक्षक अनुपस्थित है। अनुपस्थित, इसमें क्या होता है, D कक्षक अनुपस्थित होता है। जब D कक्षक अनुपस्थित होता है तो ये क्या होता है, ये Cl यानी इसलिए क्या होता है, ये अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः MCl5 का निर्माण नहीं होता है, होता है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं बिस्मथ का, तो हमने बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय प्रभाव। इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट में क्या होता है कि आप जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, यानी हम कह सकते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका है, तो जनरल नहीं कह सकते, इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा 6H2 6p3, 6H2 6p3 हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम बात करें तो नाभिक के प्रभाव से ये जो हो जाता है, ये 6H2 यानी H2 वाला प्रोग्राम क्या हो जाता है, अक्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जब ये अक्रिय हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये यौगिक बनाने में भाग नहीं लेगा। जब ये यौगिक बनाने में भाग नहीं लेगा तो ये क्या होगा,
इसके पास क्या है, केवल 3, P के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, जो Cl के साथ अब क्रिया करके क्या रहेगा, BiCl3 बनाता है। देखिए बार बार, एक बार आपने ऑक्सीकरण के केस में और दूसरी बार आपने हैलाइड के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक विशेष वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। अगर इस वीडियो में आपको विस्तृत समझाया जाएगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, और जानते हैं जब काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाती है तो काफ़ी बोर करती है सबको, और सब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों NCl5 नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें डी कक्षक क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और बी क्यों नहीं बनाता, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जो है अक्रिय इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, वो PCl3 तो बनाएगा पर BCl5 नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 जो महत्वपूर्ण रासायनिक गुण थे उसको आप लोगों को बता दिया गया। पहला हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, दूसरा ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, और तीसरा जो है हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता है। इसके अलावा भी सल्फर के प्रति क्रियाशीलता है, धातुओं के प्रति क्रियाशीलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप इसी बेस से समझ जाएंगे, आप उसको किताब पढ़कर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से समझते रहोगे। अगला जो पार्ट होगा हमारा वो होगा नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। इसके बाद आपका लगातार, ठीक है, इसके बाद आपका लगातार नाइट्रोजन की यौगिक, फास्फोरस की यौगिक, ये सब यौगिक आपके कोर्स में है, जो आपको पढ़ने को आगे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, इसको भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।